आत्मा, बुद्धि से आत्मा, तेरे हर श्वास में है रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। मितवारे तेरे हर श्वास में है रमता परमात्मा। ऐसे अंतर्यामी को काहे जानना, और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, काहे जानना, और ज्ञान मिले गुरु शरण में। सागर के तट पे होके पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। सागर के तट पे होके पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। मंजिल की राह पे होके मंजिल पे आए ना, मंजिल पे आए ना। मंजिल की राह पे होके मंजिल पे आए ना, मंजिल पे आए ना। हम तुम्हारे मंजिल की राह पे होके मंजिल पे आए ना। ऐसा अचरज जीवन का काहे जानना, और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, काहे जानना, और ज्ञान मिले गुरु शरण में। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत, श्वासों की कीमत। तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत, श्वासों की कीमत। हम तुम्हारे तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत। बिना गुरु इनकी कीमत कोई जाने ना, और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, काहे जानना, और ज्ञान मिले गुरु शरण में, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, काहे जानना।
लोगों से क्यों तेरी ये प्रीत है, तेरी ये प्रीत है। तेरे ही मन में बैठा तेरा ही मीत है, तेरा ही मीत है। तेरे ही मन में बैठा तेरा ही मीत है, तेरा ही मीत है। तुम तुम्हारे तेरे ही मन में बैठा तेरा ही मीत है। उसे ही तो जानना है, काहे जानना और ज्ञान मिले गुरु चरण, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम नगर के, काहे जानना और ज्ञान मिले गुरु शरण। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले पूज्य श्री महाराज जी की जय जय सीताराम। श्यामल कोमलालम सीता समारोपित बाहुबाहम, पाणौ महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथम, अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, दनुजवंकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं, रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय, रामचरितमानस विमल, कथा कहूँ चित छाय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जैसा आपको विदित है, हमारा प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड का प्रथम मंगलाचरण सूरत चल रहा है। उसमें हम तृतीय कांड की चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी ने सोरठ में शब्द दिया है करिवर वदन। तो कल चर्चा चल रही थी जयंत की। ये प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बयस भय पावा, धरि पितु रूप गयऊ, धरि निज रूप गयऊ पितु पाई, राम विमुख राखा तेहि नाई, भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, और ब्रह्म नाम शिवपुर सब लोका, चला श्रमित व्याकुल भय सोका, और काहू बैठन कहा न ओही, तो राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनो हरियाणा, मित्र करई सतरिपु कई करणी, ताकऊ विबुध नदी बैतरणी,
जग ताहि अनरहूं ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। तो नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संत की महिमा की कल व्याख्या हो रही थी कि संत कितने परोपकारी हैं, कितने दयावान हैं। कल की चर्चा में कुछ एक दो पॉइंट रह गए थे समय अभाव से, तो उनको आज हम प्रकाशित कर रहे हैं। संत के लिए कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन पर कहे न जान। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत के हृदय को मक्खन की तरह कोमल बताया जाता है, लेकिन कवियों ने कहा जरूर है, पर कवियों को कहना नहीं आया। गोस्वामी जी कहते हैं कारण क्या है? बोले कारण ये है कि ये उपमा जो है ठीक नहीं बैठती, इसलिए कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। अब आप देख रहे हैं कि यह नारद जी को जयंत की दशा पर बड़ा दया आ रही है और उसके दुख से पिघल रहे हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अपने लिए संत का कोई प्रयास नहीं होता। अब कहते हैं मक्खन की उपमा देने में यही एक खराबी है कि मक्खन तो अपने ताप से पिघलता है। मक्खन को जहां सेक लगा और मक्खन पिघलना शुरू हो गया, लेकिन बोले संत अपने परिताप से, अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। संत तो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाता है और उस पर वो द्रवीभूत हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए, उसको उसका समाधान करने के लिए वो किसी न किसी उपाय में जुट जाता है। तो संत के बारे में और एक पंक्ति गोस्वामी जी ने और लिखी है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नहीं। यह विचार कर, यदि दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और दरिद्रता का क्या अर्थ नहीं? दरिद्रता का अर्थ तो कंगाली है, धना भाव है, मोटा मोटा भाव तो यही है, बड़ा दरिद्र है, गरीब है, कंगाल है। और यदि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, तब तो हम ये कहते हैं कि जो रईसी है या अमीरी है वो सबसे बड़ा दुख होना चाहिए। बात तो सीधी सी है कि सबसे बड़ा दुख गरीबी है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाम। क्योंकि संतों की चर्चा चल रही है, तो मैं इसलिए आपके सामने भाव प्रकट करना चाहता हूं कि यह दरिद्र का अर्थ क्या है, क्योंकि दरिद्र का अर्थ गरीबी और कंगाली नहीं है। इसी प्रसंग में आप पढ़ेंगे तो गोस्वामी लिख चुके हैं कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। बात यह है दरिद्रता क्या है? मोह का नाम दरिद्र है, अज्ञान का नाम दरिद्र है, भ्रम का नाम दरिद्र है, अंधकार का नाम दरिद्र है। यहाँ कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। हमने आपको कल निवेदन किया था कि मोह दश मौली, मोह जो है उसको गोस्वामी जी ने रावण बताया है, जो सबको रुलाता है। रावण रुद्र धातु से बना है, जिसका अर्थ रुलाने वाला। और यहां पर भी दरिद्र का अर्थ लिया वो मोह है। तो दुनिया में कहते हैं जितना भी दुख है, सारा दुख अज्ञान का है, सारा दुख। हम तो ये कहा करते हैं कि भगवान की सृष्टि में कभी दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कहीं दुख नहीं, यानी किसी प्रकार का दुख नहीं भगवान की सृष्टि में। और कभी दुख नहीं माने किसी समय दुख नहीं, और कहीं दुख नहीं माने किसी स्थान पर दुख नहीं। दुख है ही नहीं भगवान की सृष्टि में, कहीं दुख नहीं, कभी दुख नहीं, कोई दुख नहीं। जितने दुख है वो हमारे सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड है। एक भगवान की दुनिया में हमने अपनी दुनिया बना ली है, वो हमारी स्वार्थ से जुड़ी हुई दुनिया है, इसीलिए उसमें सारा दुख है। अब देखिए भगवान
भगवान की सृष्टि में कोई दुख नहीं और हमारी सृष्टि में दुख है। अभी हम इसको और स्पष्ट कर रहे हैं ताकि आप समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। अब भगवान की सृष्टि में अगर आप रहें तो वो ब्रह्म सबका परम पिता है और जितने जीव हैं ये सब उसके पुत्र हैं। अब आप बताइए, अगर हम इस तरह से रहें कि हम उस परम पिता के पुत्र हैं, वो हमारा बाप है, तो आपको कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। आज जितना दुख है हमने उस भगवान की सृष्टि में अपनी सृष्टि अलग से बना ली है। ये हमारी माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बेटा है, ये पोता है, ये सब जो बना लिया, वास्तविकता में कुछ नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि सब उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं। अभी आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में देखते हैं कि फलाना जहाज डूब गया, 150 आदमी मर गया, वहां पर सुनामी लहरें आ गई तो 500 आदमी उजड़ गए, डूब गए। तो आप अखबार पढ़ते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, लेकिन आपको जरा भी कष्ट नहीं हुआ। 500 मर गए या 150 मर गए, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। और अपने घर का अगर कुत्ता भी पड़ा हुआ मर जाता है तो आप दुखी होते हैं। तो बात तो वही आ गई ना कि भगवान की सृष्टि के अंदर आप रहिए भाई, जैसे वो हैं जैसे आप हैं, तो भगवान की सृष्टि में हम रहें तो दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख केवल वही बनता है जहां हमारी अज्ञान से हमने अपनी एक दुनिया बना ली है। अब देखिए, इस दुनिया को हम मोह की दुनिया कहें, अज्ञान की दुनिया कहें या ममता की दुनिया कहें, है वास्तव में झूठ, इसमें सत्य कुछ नहीं है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर एक महिला है, एक महिला जो है वो एक ही तो होनी चाहिए, लेकिन एक महिला क्या है, वो बेटी भी है, वो मां भी है, वो पत्नी भी है, वो सास भी है, वो बहू भी है, वो देवानी भी है, वो जेठानी भी है, वो चाची भी है, वो ताई भी है, वो नानी भी है, वो मामी भी है। अब कहां तक मैं गिनूंगा? मैं तो ये पूछता हूं, झूठ नहीं तो ये क्या है भाई? एक चीज जो है वो एक ही होनी चाहिए। अब ये माइक है, ये माइक ही तो है। अगर आप इसको कहें कि ये लोटा भी है, ये घड़ी भी है, ये गिलास भी है और ये मोबाइल भी है तो क्या आप सुनने वाला क्या कहेगा? सुनने वाला कहेगा पागल है आदमी, बोलने वाला आधा पागल है और ये हम पागल हैं जो हम सुन रहे हैं। तो भाव हमारा कहने का ये है, हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया है, इसके कारण हम सब दुखी हैं। भगवान की सृष्टि में ना कभी कोई दुख था, ना कोई दुख है और ना कोई दुख होगा। तीनों कालों में कोई दुख है ही नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी समय में दुख नहीं और किसी स्थान पर दुख नहीं। जितने दुख हैं सब अज्ञान के कारण है। तो गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि मोह दरिद्र, तो मोह यही सबसे बड़ी दरिद्रता है हमारे अंदर। जो कंगाली है वो ये है कि हम मोह के शिकार हैं, हम ममता के शिकार हैं, हम अज्ञान के शिकार हैं। जितने दुख है विद्वान लोग सब जानते हैं कि सारा दुख अज्ञान का है। भगवान ने जब तारा बड़ी दुखी हो रही थी पति के निधन पर, बाली के निधन पर बहुत दुखी हो रही थी, तो भगवान ने उनको ज्ञान कर दिया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। भगवान ने उनको समझाया ना कि तू किसको रो रही है, ये बता तू किसके लिए रो रही है, तू इतना पश्चाताप कर रही है, विलाप कर रही है। वो कहती है कि प्रकट सो तन तब आगे सोवा। अगर तू शरीर को रो रही है तो शरीर में से सूत भर भी कोई चीज कमती बढ़ती नहीं हुई है, वो पूरे का पूरा नाप ले तू और रखा है, वैसे का वैसे ही रखा है, उसमें कोई विकृति नहीं आई। और अगर तू उस जीव के लिए रोती है जो इसमें से निकला है तो जीव नित्य और हित हुआ। भगवान ने ये तो समझाया, अगर तुम शरीर को रोती हो तो शरीर पड़ा है जो का त्यों, अगर जीव को रोती हो जो निकला है तो वो जीव तो नित्य है, वो तो चेतन अमर सहज सुख राशि। तो भाव हमारा कहने का ये है, भगवान ने भी उसका अगर दुख दूर किया तो काहे दुख दूर किया? दुख दूर किया ज्ञान से। दीन ज्ञान हरिलीनी माया, तारा बिकन देखी रघुराया। तो तारा की व्याकुलता को कैसे भगवान ने दूर किया? अज्ञान हटा दिया उसका। तो हम यही कहना चाहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। दुनिया में जितना दुख है
ये सब अज्ञान का दुख है, अंधकार का दुख है, ये मोह का दुख है, ममत्व का दुख है, अपनत्व का दुख है, मृषा अपनत्व का दुख है, और कुछ नहीं। क्योंकि अपना तो केवल राम है, अपना तो केवल वो परमात्मा है, हम उसके हैं, वो हमारा है। बस असली बात जो है, असली जीवन ये है कि वो हमारा है और हम उसके हैं। अब इसके अतिरिक्त जितना भी अपनत्व है इस विश्व में, वो सब मृषा अपनत्व है, और मृषा अपनत्व के कारण हम दुखी हैं। तो अब ये चौपाई समझ में आ रही है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, और संत मिलन सम सुख जग नाई। क्योंकि संत जो है वो तो ज्ञान स्वरूप है। भाई संत भगवान को यहां तक कहते हैं कि मोते अधिक संत कर देखा। अब बताइए क्या भगवान में कोई अज्ञान होगा? कभी अब बताइए, भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है, और भगवान संत के लिए कहते हैं मोती अधिक संत करे देखा। तो संत और भगवंत में अंतर तो है ही नहीं, तो इसलिए संत जो है वो भगवंत ही और वो ज्ञान स्वरूप है। जब ज्ञान स्वरूप है तो इसलिए वहां आनंद ही आनंद है। तो अब मिलान सही हो गया ना। अगर हम कल्याणी को दुख माने तो अमीरी को सुख मानना चाहिए, लेकिन नहीं, अज्ञान से बड़ा कोई दुनिया में दुख नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। इसलिए सुखी होने के लिए ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक जीवन में अज्ञान रहेगा तब तक दुख रहेगा। और देखिए, कल हमने एक पंक्ति आपको सुनाई थी, संत विटप सरिता गिरिधरणी। इसी के जवाब की एक दूसरी चौपाई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें संत तो चेतन है और बाकी चारों जड़ है। गिरी है ना, सरी और धरणी जो भी है, संत और विटप, विटप भी जड़ है और गिरी भी जड़ है, सर भी जड़ है। अब इसी जोड़ की एक चौपाई में हम लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इसमें देखिए एक सिर्फ जड़ है, ढोल, ढोल जो जड़ है, बाकी चारों चेतन है। ढोल गंवार, गंवार भी चेतन है, शूद्र ये भी चेतन है, पशु ये भी चेतन है, नारी ये भी चेतन है। तो उसमें एक चेतन था, चार जड़ थी। इसमें एक जड़ है और चार चेतन है। अब देखना क्या है कि वो चारों के चारों जड़ जब एक चेतन की परिपाटी का पालन करते हैं, एक संत का अनुसरण करते हैं, तो सब संत समझे जाते हैं। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो नदी है, चाहे वो पर्वत है और चाहे वो वृक्ष है। चूंकि ये सब परोपकार करते हैं, जैसे संत का स्वभाव होता है परोपकारी, तो ये सब परोपकार करते हैं। इसी प्रकार अब यहां क्या कहा गया है, यहाँ एक ढोल जो है ये बिना पिटे हुए मांगता है। यहां बताइए, अगर ढोल रखा है मेरे पास, चाहे हाथ से पीटो चाहे किसी डंडी से पीटो, जब तक नहीं पीटोगे तो क्या ढोल का कोई उपयोग है? कुछ भी नहीं, ढोल तो रखा रहेगा। तो ढोल का प्रयोग करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए वो उसको, उसका मतलब यह हमको जो लाभ लेना है तो हमें उसको पीटना पड़ता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ढोल तो जड़ है, उसको पीट दो। अब बाकी जो है गंवार शूद्र पशु नारी, ये चारों जो है लोग इसका बड़ा अर्थ अनर्थ कर देते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि इन सबको पीटो। ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं कही है। उन्होंने क्या कहा है आप शब्द पर ज्ञान करिए। शब्द यह है कि ये सब तारण के अधिकारी। शब्द है अधिकार। देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। एक कर्तव्य है और अधिकार है। और जैसे एक अध्यापक है, अध्यापक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को पढ़ाए, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन अध्यापक को ये अधिकार है कि वो चाहे कोई अनुशासनहीनता करे या कोई ठीक से न पढ़े तो उसको वो प्रताड़ना उसकी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अध्यापक जो उनको शिष्यों को पीटता ही रहेगा या मारता ही रहेगा। हाँ, उसको अधिकार है, आवश्यकता पड़ने पर वो पिटाई कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पीटता ही रहे। लोग ये अर्थ ले लेते हैं कि तुलसीदास जी ने कह दिया कि इनको सबको पीटते रहो क्योंकि ढोल पीटता है। ऐसी बात नहीं है। ये कहा गया कि ढोल तो पिटेगा, बिना ढोल पीटे काम नहीं चलेगा। लेकिन ये जो चार हैं,
इनको यदि आपको आवश्यकता है, यदि ये उसी प्रकार जड़ता वाला व्यवहार करें, जैसे ढोल है बिना पिटे नहीं मानता, बिना पिटे आपको आनंद नहीं देता, आपके प्रयोग में नहीं आता, बोले अगर ये चारों इस तरह का व्यवहार करें तो भले इनकी प्रताड़ना की जाए। वरना मतलब आपको अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका कर्तव्य है कि इनको पीटते रहो। लोग इसका बड़ा उल्टा सीधा अर्थ करते हैं। और दूसरी बात एक और है, अब जहां तक ताड़ने की बात है, देखिए ताड़ना, मैं कहता हूं जरा नेत्र से थोड़ा घूर के देख लो, वो भी ताड़ना हो जाती है। अध्यापक जो होता है क्लास के अंदर, जरा सा अपने यूं शिष्य को ऐसे दिखाता आप तो वो सीधा हो जाता, समझ जाता है गुरु जी मुझे अब पीटने वाले हैं, या गुरु जी मेरी नालायकी पर नाराज है। हम तो इसलिए, अरे अध्यापक के गुरु की बात छोड़ो, आप पशुओं को देखिए, जो पशु का चरवाहा होता है, हाथ में डंडा लिए रहता है, तो पशु जो है वो देखते रहते कि डंडा ना आ जाए, बड़े सीधे सीधे चलते रहते। तो जब सीधे सीधे चलते रहेंगे तो काहे वो डंडा मारेगा? अब बताइए। हाँ, अगर कोई मर्यादा भंग करेगा, इधर उधर जानबूझ के ज्यादा हरकत करेगा तो उसको ज्यादा डंडा लगा देंगे। तो भाव हमारा कहने का क्या है, तो इसी प्रकार जैसे उस एक चेतन के साथ वो चारों जड़ भी संत समझे जाते हैं, ठीक इसी तरह से इस एक जड़ के साथ वो चारों चेतन भी जड़ समझे जाएंगे यदि वो जड़वत व्यवहार करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर समय उनकी कोई पिटाई कर रही है। तो मेरा मतलब कहने का ये है, ताड़ना में तो मैं तो समझता हूं कि अच्छे व्यक्ति को तो केवल नेत्र से भी संकेत से ताड़ दिया जाता है। नेत्रों के बारे में तो एक कवि ने बहुत सुंदर भाव कहा है, ये आंखें जो है ये क्या करती हैं, बोले नजर ऊंची कर ली दुआ बन गई, और नजर नीची कर ली हया बन गई। हया माने शर्म। नजर ऊंची कर ली दुआ बन गई, और नजर नीची कर ली हया बन गई, और नजर तिरछी कर ली अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कदा बन गई। भाव कहने का क्या है कि नजर का सारा खेल है, कैसी दृष्टि आपकी होगी वैसी सृष्टि बनेगी। तो यदि आप सही प्रकार से सही दृष्टिकोण रख करके आप मानस की किसी भी पंक्ति को पढ़ेंगे, समझेंगे और विचार उसका अर्थ निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जैसा आम प्रकार से लोग जो साधारण लोग हैं उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो भाव मेरा कहने का ये है कि इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की महिमा वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नारद जी कौन है, वो संत है। तो नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। चूंकि संत का कोमल हृदय होता है, उनको बड़ी दया है। तो पठवा तुरंत राम पहिताई, और काजी पुकारे प्रणत हित पाई। उसे समझा दिया नारद जी महाराज ने, कहने लगे राम जी के पास जा करके तुम्हें क्या कहना है, काजी पुकारे प्रणत हित पाई। पुकार करके कहना प्रभु आप प्रणत हित हैं। प्रणत माने सेवक, प्र उपसर्ग है और नत माने झुका हुआ, जो सेवक है वो विनम्र होता है। तो प्रणत माने सेवक और हित माने हितकारी, और पाही माने मेरी रक्षा करिए रक्षा करिए रक्षा करिए। नारद जी ने सूत्र समझा दिया कि राम जी के पास चले जाओ और उनको कहना हे प्रभु आप सेवक के हितकारी हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए। कि अतुलित बल, क्योंकि वो बल नापने तो आया था, जिम पिपील का सागर था महामंदमती पावन चाहा। तो अब नारद जी ने समझा दिया, बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु मैं अनभिज्ञ था, मूर्ख था, जड़ था, मैं आपकी इस बल और शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाया था प्रभु। तो निज कृत कर्म जनित फल पायो। प्रभु जो मैंने कुकर्म किया उसका फल तो मैंने पा लिया। टकरे खाता रहा, मुझे किसी ने शरण नहीं दी,
तो निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तक आया हूं। हे प्रभु अब मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो सुनी कृपाल यति आरत बाणी, सुनी कृपाल अति आरत बाणी, और एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि भगवान ने उसकी एक आंख का हरण कर लिया। कौवे की जब से एक ही आंख होती, आप समझ लीजिए, कौवा देखता है दोनों तरफ, लेकिन वो आंख एक ही होती है कौवे की। कौवे की दो आंखें नहीं होती, वो इधर से भी देखता है और इधर से भी देखता है। तो भगवान ने क्या किया, सुनी कृपाल अति आरत बाणी। बात यह है, कृपा इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, गोस्वामी लिखते हैं प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जैसे दिवाली में वो खांड के खिलौने आते हैं बने हुए, हाथी घोड़ा इत्यादि, लेकिन उनमें मिला खांड ही खांड तो होती है, और तो उसमें कुछ नहीं होता, केवल चीनी और खांड के बने होते हैं वो। इसी प्रकार भगवान की मूर्ति भी कृपामयी है, भगवान कृपा से ही बने हुए हैं। आप समझ लो, भगवान के पास कृपा के अलावा दूसरा कुछ उसमें है नहीं, कोई मिश्रण नहीं है उसमें, तो केवल कृपा ही कृपा है भगवान के पास, इसलिए भगवान ही कृपा वर्षण कर सकते हैं। संसारिक आदमी क्या कृपा करेगा? एक फैक्ट्री ओनर अगर किसी को 1000 रुपए तनख्वाह देता है तो उससे 2000 का काम ले लेता है वो, तब जाकर के उसको 1000 रुपया देता है, एहसान बड़ा करता है, देखो हम तुम्हारा पालना कर रहे हैं भाई। तो संसारी व्यक्ति जितने भी हैं वो ऐसे ही, वो आपसे जब दुगना काम लेंगे तो आधा आपको मुद्रा देंगे। लेकिन ये केवल एक परमात्मा है, केवल एक भगवान है, क्योंकि भगवान भी कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा। भगवान कहता है सब मम प्रिय क्योंकि सब मम उपजाए। भगवान कहता है प्रिय मुझको सब है, सब मेरे उत्पन्न किए हुए, मेरे पुत्र है, मेरी संतान है, तो अपनी संतान सबको प्रिय होती है, इसलिए मुझे सब प्यारे हैं। लेकिन फिर भी मर्यादा तो मर्यादा है भाई, करही जो कर्म पाव फल सोई, और निगम नीति अस कै सब कोई। तो भाव ये है कि कर्म का फल जो है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हम शुभ अशुभ कर्म करेंगे वो तो हमें भोगना तो है ही है। तो वो बेचारा स्वयं कहता है भगवान से कि निज कृत कर्म जनित फल पायो, और अब प्रभु पाए शरण तक आयो। तो सोनी कृपाल अति आरत बाणी, एक नयन कर सजा भवानी। कीन मोह बस द्रोह, देख लीजिए मूल में मोह है, मूल में ज्ञान ही है, भ्रम है, मोह है, अज्ञान है, और कुछ नहीं है। इसी के कारण उसका सारा ये दंड हुआ। कीन मोह बस द्रोह, और यद्यपि ते ही कर बद उचित, प्रभु छाण्यो करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। ये गोस्वामी जी जो को शब्द का प्रयोग करते हैं ना, बड़ा गजब का इनका प्रयोग है। जहां भी को शब्द का प्रयोग है, इसके माने ये है कि इसके मुकाबले का दूसरा है ही नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रत धारी, और बिनु अग तजी सती यसी नारी। यानी गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान शंकर जैसा राघवेंद्र सरकार श्री राम के नियम व्रत को धारण करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। इसी प्रकार भारत सारे सबको, को तो मतलब ये होता है ऐसा कौन है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। भरत सारे सबको राम स्नेही, कि जग जप राम और राम जप जेहि। तो यहां भी गोस्वामी जी लिखते हैं को कृपालु रघुवीर सम। बोले हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम जैसा कृपालु कौन है? तो भैया
बात चल रही थी कि आरण्य कांड के 46 दोहे के प्रकरण में सबने अपने अपने चेहरे बदले हैं। कल हमने जयंत के चेहरे की बात आपको बताई। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शूर्पणखा की स्थिति देखिए, कितनी भयावह उसका शक्ल है कि देख ले तो हल्का फुल्का आदमी का हाथ फेल हो जाए, इतनी भयानक राक्षसी है। और गोस्वामी जी चित्रण कर रहे हैं, क्या कहते हैं, शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जैसी अहनी। अब आप थोड़ा सा विचार करें, किसी भी महिला का परिचय 3 प्रकार से दिया जाता है। जब वो पिता के घर कुमारी अवस्था में रहती है तो अमुक की पुत्री है, और जब उसके बाद उसका विवाह संपन्न हो जाता है तो अमुक की पत्नी है, और जब वो पुत्रवती हो जाती है, संतानवती होती है तो अमुक की मैतारी है। तो आप नोट करें, महिला के केवल 3 परिचय, या तो पिता से, और या तो पति से, और या तो पुत्र से। पुत्र से संबंध बनेगा तो महतारी है, पति से संबंध बनेगा तो पत्नी है, और पिता से संबंध बनेगा तो पुत्री है। लेकिन यहां देखिए कितना विचित्र परिचय है। शूर्पणखा रावण की बहनी, यह परिचय रावण से दिया जा रहा है और भाई से परिचय बहन का दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यही है, जो मर्यादित परिचय है वो यही होता है कि एक स्त्री के 3 परिचय हैं। जब तक कुमारी है पिता से, विवाहिता है तो पति से, पुत्रवती होगी तो पुत्र से। लेकिन यहां पर विचित्र परिचय है। क्यों? कारण क्या है कि जैसा चरित्र भ्रष्ट रावण है वैसी ये है, इसलिए उससे मिलान किया गया है। यहाँ पिता भी नहीं है, पति भी नहीं है, कोई नहीं है, जबकि है सब कुछ, लेकिन यहाँ परिचय में कोई नहीं है। परिचय में केवल दोनों दुष्ट है एक से। तो गोस्वामी जी उससे मिलान करके लिखते हैं, इसलिए उसका अगली अध्याय में लिखते थे, दुष्ट हृदय बड़ी दारुण माने बड़ी भयंकर जैसी आहनी, माने सर्पणी, बोले जैसे सर्पणी बड़ी भयंकर होती है और ताक में रहती है, तब किस पर प्रहार करूं, बोले इतनी दुष्टा है। तो शूर्पणखा रावण की बहनी और दुष्ट हृदय दारुण जैसी अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा और देख बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में चली गई और दोनों कुमारों को, राम जी को और लक्ष्मण जी को देखकर बड़ी व्याकुल हो गई, तड़फड़ाने लगी। पंचवटी सो गई एक बारा देख बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों को देखकर बड़ी व्याकुल हो जाती है। तो गोस्वामी जी वहां एक सूत्र दे रहे हैं, एक सूत्र लिखते हैं, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी होई विकल शक मन ही न रोकी और जिमी रवि मणि द्रव रवि विरोगी। अब ध्यान दें, रामचरितमानस जो है ये जस्ट ऐसे है जैसे लॉ बुक होती है, जैसे कानून की किताब होती है, कानून की पुस्तक होती है। इसमें भी आप देखते हैं कि जज के सामने जब वकील उस कानून का पन्ना खोलता है तो उसी कानून को खोलता है जिस क्लाइंट के साथ उसका टच करता है। ऐसे ही रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रसंगों के अनुसार जैसे जैसे देश काल पात्र है उसके हिसाब से वहां पर प्लानिंग किया है। क्योंकि अब ये जो प्लानिंग है ये शूर्पणखा जैसी एक उल्टा स्त्री के लिए है कि भ्राता पिता, क्योंकि आम एक सज्जन महिला के लिए ये लागू नहीं हो। इसलिए मैं आपको पहले सचेत कर रहा हूं कि ये देखना पड़ेगा कि इसका प्रकरण क्या है, यानी इस प्रकरण में जो महिला आएगी उस पर यह कानून लागू होगा कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। भ्राता माने भाई, पिता माने पिता और पुत्र माने पुत्र। और पुरुष मनोहर
बोले अगर वो पुरुष है और वो मनोहर है, मैंने बड़ा चित्ताकर्षक है, चाहे वो उसका बाप हो, चाहे उसका पुत्र हो और चाहे उसका भाई हो, पुरुष मनोहर निर्खत नारी होई बिकर सक मन ही न रोकी। वो व्याकुल हो जाती है, तड़बड़ाने लगती है, काम भावना से पीड़ित हो जाती है। वो ये नहीं देखती कि मेरा बाप है, भाई है या पुत्र है। अगर वो सुंदर है, ये है उसका चरित्र, शूर्पणखा का जो चरित्र है वो ये है। तो कहते हैं जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। एक सूर्यकांत मणि होती है, वो सूर्य को देखकर पिघल जाती है। तो गोस्वामी कहते हैं जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश में पिघल जाती है, ठीक इसी प्रकार से जो ऐसी उल्टा चरित्र वाली स्त्रियां हैं वो किसी भी सुंदर पुरुष को देख करके पथभ्रष्ट हो जाती है, भले ही वो उनका कुछ भी लगता हो, कोई उनका संबंधी हो। तो क्या कहते हैं धैर्य, कहते हैं उस समय रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई और बोली बचन बहुत मुस्काई कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी और यह संजोग विधि रचो विचारी ओ मम अनुरूप पुरुष जग माई और देखो खोज लोक तिहु नाई। बात कहने का ये है, ये तो उसकी जो शब्दावली है वो बता रही है। तो मैंने आपसे निवेदन ये किया था कि सबने अपने मुखड़े बदले हैं। तो जयंत ने अपना मुखौटा कौवे का बनाया और ये शूर्पणखा ने अपना मुखौटा जो है वो बड़ा सुंदर एकदम नायिका जैसे कोई हीरोइन हो ऐसा बनकर के रुचिर रूप, अब तुमको सामने लिख रहे रुचिर रूप धरि प्रभु कहीं जाई। भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम के पास बड़ा रुचिर रूप बनाकर, बड़ा चित्ताकर्षक मनमोहक चेहरा बनाकर गई और बोली बचन बहुत मुस्काई। मुस्कुरा करके भगवान से वार्तालाप करती है। बताइए, एक पर पुरुष के साथ एक स्त्री का मुस्कुरा कर और बोलना, चाहना, बात करना कहां तक मर्यादित है। ये उसके चरित्र भ्रष्टता का मापदंड है कि कितनी चरित्र भ्रष्ट है। और उसके बाद शब्द क्या बोल रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बोले तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है इस दुनिया में, मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं है, इसलिए यह संजोग विधि रचो विचारी। बोले विधाता ने तुम्हारा हमारा जो जोड़ा है ना, ये तो विधाता ने ही रचा है। ये संजोग विधि रचो विचारी। तो कहने का हमारा भाव ये है, इस प्रकार से जब उसने भगवान से ये बात कही कि मम अनुरूप पुरुष जग माई, बोलिए मेरी सुंदरता के अनुसार संसार के अंदर मेरे लायक कोई भी पुरुष नहीं मिला। और देखियो खोज लोक त्यों नाई। कितनी चरित्रवती है, आप अंदाजा लगाइए कि खोजा है उसने। बोले मैंने तीनों लोग खोज लिए और मुझे तीनों लोगों में अपनी सुंदरता के अनुरूप कोई पुरुष ही नजर नहीं आया। ताते अब नबी रहूं कुंवारी, सरासर झूठ बोल रही है। ताते अब नबी रहूं कुंवारी और मन माना कछु। ध्यान दे आप, अभी भी वो मतलब पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। ये तो उन्हें कह दिया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, लेकिन जब और गहराई में जा रही है कि मन माना कछु। बोले गुजारा हो जाएगा हमारा, तुम्हारे साथ गुजारा चल सकता। बोले तीनों लोग हमने खोज लिए, हमको कोई ऐसा भी तो नहीं मिला कि जिसमें हमारा गुजारा चल जाता, इसलिए हम आज तक कुंवारे नहीं। ताते अब लगी
रहो कुमारी, ओ मन माना कछु तुम ही निहारी। तो सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आय कुआर मोर लघु भ्राता। बता शजे शासन समाचरित, जब उसने ऐसा कहा कि मैं अब तक कुंवारी हूं, भगवान कहते ये भी कुंवारा है। अपने सीता की ओर भगवान ने संकेत कर दिया। जब वो भगवान के सिर हो रही है कि तुम सब पुरुष नमो तुम नारी, तो भगवान ने सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीता जी की ओर देखा भगवान ने, और भगवान ने सीता जी की ओर संकेत करके उसको समझा दिया कि भाई देखो मेरे साथ तो ये है, मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, कुआर मोर लघु था, ये मेरा छोटा भाई है, ये भी तुम्हारी तरह का ही कुंवारा है, जैसे तुम कुंवारी हो ऐसे ये भी कुंवारा है, क्योंकि तुम भी कुंवारी नहीं हो, ये भी कुंवारा नहीं है। पर यहाँ तो बात इस प्रकार की कर दी भगवान ने, तो फिर स्थिति क्या है, जब वो लक्ष्मण जी के पास चली जाती है, वो सोचती है इन्होंने मुझे टरका दिया, चलो कोई बात नहीं, बोले ये नहीं तो ये सही। तो सुंदरी सुनो में उन दासा, अब लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उसको ज्ञान दिया है कि सुंदरी सुनो में उन दासा, और पराधीन नहीं तो रसुपासा। बोले पराधीनता से बड़ा तो दुनिया में कोई दुख ही नहीं है। और गोस्वामी जी ने तो साफ लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाही। तो कहते हैं कत विधि सजी नारी जग माही, कत विधि सजी नारी जग माही, और पराधीन सपने सुख नाही। कहते हैं विधाता को क्या सूझी है, जो उसने इस सृष्टि में स्त्रियां पैदा की हैं। बोले स्त्री सदा पराधीन रहती है, और पराधीनता में कभी सुख नहीं मिलता। पता नहीं विधाता को बुढ़ापे में मति खराब है कि जो उसने क्यों स्त्रियों को बना दिया है। कत विधि सजी नारी जग माई, विधाता ने सृष्टि में स्त्रियां क्यों रची है, क्यों कि इनको जीवन भर पराधीन रहना पड़ता है, और पराधीन सपनों सुख नाही। तो कहने का भाव ये है, लक्ष्मण जी उसी भाव को दर्शा रहे हैं। सुंदरी सुनो में उन दासा, और पराधीन नहीं तो रसुपासा। बातें मैं पराधीन हूं, नहीं तो तेरे लिए बड़ा अच्छा हमारे लिए मौका था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पराधीन हूं। इसलिए, और जो पराधीन होता है, और प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। अब ध्यान दीजिए, लक्ष्मण जी ने कितना बढ़िया आपको संकेत दिया है, जबकि राम जी ने उसे कहना दिया कि भाई तेरा हमारा काम नहीं चल सकता। लक्ष्मण जी ने संकेत दे दिया, बोले वो चाहे तो राजा महाराजा है, और हमारे पिता की भी तीन तो थी महारानियां, कौशल्या जी थी, सुमित्रा जी थी, कैकेयी जी थी। इसलिए बोले प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, वो तो हमारे नरेश है, वो कर सकते हैं भाई, वो एक रखी है तो कोई बात नहीं, वहां चल सकती है। तो मैं तो नौकर हूं, मैं तो सेवक हूं, मैं तो पराधीन हूं, मेरे पास तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तो प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करे नहीं सब छाजा। वो जो भी कर दे उनको सज जाएगा, और हम कुछ भी करेंगे तो हम अपराधी माने जाएंगे। ऐसा उस समय लक्ष्मण जी समझाते हैं। और फिर लक्ष्मण जी ने उसका ज्ञान बड़ा उत्तम दिया है कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख चाहे और मान भिखारी, और व्यसनी धन
शुभ गति व्यभिचारी, और लोभी यश चाहे चार गुमानी, और नव दुही दूध चाहत एक रानी। इतना सुंदर उपदेश दिया लक्ष्मण जी ने कि सेवक सुख चाहे। बोले क्या सेवक को कभी सुख मिल सकता है? कभी भी सुख ही नहीं हो सकता। सेवक हर समय सेवा में रहेगा। और आप एक बात समझ लीजिए, सेवा सबसे कठिन धर्म है दुनिया में। जितने भी धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, तो जो सेवा का कर्तव्य है इससे ज्यादा ऊंचा कोई कठोर तप नहीं है। भरत जी महाराज ने क्या कहा? हर गिरते गुरु सेवक धर्म, और जो हठ करे उते निपट कुकर्म। हर गिरते गुरु, अब हर गिरी क्या होता है? भगवान शंकर का पर्वत, यानी कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से उपमा दी गई है। हर गिरते गुरु सेवक धर्म, बोले कैलाश पर्वत से भी ज्यादा गुरुत्व बड़े भारी है। सेवक धर्म को उठाना कोई सहज काम नहीं है। तभी तो वो कहते हैं कि राम प्यारे पाए सिधाए, और हम कहा गजरत बाजी बनाए। अरे सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अब आप देखिए सेवक धर्म जो है वो कितना दुष्कर है, कितना कठोर है, कितना कठिन है, सरल नहीं है। रावण की शब्दावली देखिए, रावण ने क्या कहा? हुई है भजन न, अब यहां भजन का मतलब सेवा का है। ये भज शब्द से बना है, सेवा यहां धातु है, तो भजन का मतलब सेवा है। रावण स्वीकार करता है हुई है भजन, मुझसे सेवा नहीं बन पाएगी। हुई है भजन न तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, कि जो नर रूप भूप सुत कोई, हरिओ नारी जीति रण ढोई। बोले उनकी स्त्री का मैं हरण कर लूंगा, दोनों को मैं जीत लूंगा। यदि वो नर रूप भूप है, कोई राजकुमार है, तो मैं उनको जीत कर और उनकी स्त्री का हरण करके ले आऊंगा। और सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। और यदि वो भगवान है, सुर रंजन माने देवताओं का प्रसन्न करने के लिए, और भंजन महिभारा, और पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए यदि उनका अवतार धराधाम पर हुआ है, तो मैं जाई बैर हठी करी हूं, और प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हो। तो रावण स्वयं स्वीकार करता है इस बात को, कहता है अगर वो कोई साधारण राजकुमार होंगे तो ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मेरी शक्ति से जीता न जा सके। उनको मैं जीत लूंगा और उनकी स्त्री को ले आऊंगा। और यदि वो भगवान ही है तो और आनंद आ जाएगा, उनके बाण से मेरा प्राणांत होगा, और भाई मैं भवतरी हूं, संसार सागर से पार हो जाऊंगा। तो कहने का भाव ये है, ये सेवा वाली बात आ रही है कि सेवा कितनी टेढ़ी है। ये रावण कौन है जो कहता है कि मैं सेवा का भार नहीं उठा सकता, सेवा मुझसे नहीं होगी। ये रावण वो है जिसने कैलाश पर्वत को भगवान शंकर के साथ उठा दिया था। वही बात तो है इसमें कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत को उठा सकता है, लेकिन जब सेवा उठाने का नंबर आया तो कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। हुई है भजन न तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। सुर रंजन भंजन महिवारा, तो भगवन तीन अवतारा। तो मैं जाई
बैर हडिगरियों प्रभु सर प्राण तजे भव तरियों। तो इनकी शब्दावली में बिल्कुल यही भाव है, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्म। रावण ने स्पष्ट कर दिया, प्रायोगिक रूप से रावण ने दिखा दिया कि कैलाश पर्वत को तो मैं उठा सकता हूं, लेकिन सेवक धर्म को मैं निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए अब लक्ष्मण जी उसी भाव को समझा रहे हैं कि सेवक सुख चाहे। सेवक तो ये देखता है कि जहां मेरे प्रभु के, जहां मेरे गुरु के चरण है वहां मेरा सिर हो, तो कैसे उसको सुख मिल सकता है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। अब आपने भीख मांगनी हो, भीख का कटोरा पकड़ के, और आप चाहे बड़ा आपको सम्मान मिले, मान मिले, आइए भिखारी जी आप बैठिए गद्दी पर, है? जब भीख मांगनी है तो आपको मान नहीं मिलेगा, कोई फटकारेगा भी आपको, है अच्छा खासा हट्टा खट्टा मुस्टंडा और चल पड़ा, अरे तेरे हाथ पैर दिए भगवान ने, काम कर कुछ। और अगर देगा भी कोई जरे मन से देगा, बस नहीं हटता ले चल, तो मतलब है भिखारी को कभी मान नहीं मिल सकता। तो यहां बड़ा अच्छा सूत्र दे रहे हैं गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के शब्दों में कि सेवक को सुख नसीब नहीं हो सकता और भिखारी को मान नसीब नहीं हो सकता। और व्यसनी धन, हर व्यसन में धन का दुरुपयोग होगा, तो जो व्यसनी व्यक्ति है, जिसको शराब है, जुआ है और सब हराए भराए दुनिया के व्यसन जिसमें हो, क्या उसके पास धन टिकेगा? कभी नहीं टिक सकता। तो व्यसनी धन, व्यसनी के पास धन नहीं हो सकता, भिखारी को मान नहीं मिल सकता, सेवक को सुख नहीं मिल सकता। और शुभ गति व्यभिचारी, और जो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है उसको क्या शुभ गति प्राप्त हो सकती है? उसकी तो वो दुर्गति होगी कि नरक में भी उसे जगह ना मिलेगी। और फिर लोभी यश चाहे, देखिए यश किसको मिलता है? कहते हैं कसर में असर है, एक कहावत बनी हुई है बुजुर्गों की कि कसर में असर। कसर का मतलब ये थोड़ा तुम घाटा खाओ तो तुम्हारा शोभा होगी, और अगर तुम घाटा नहीं खाना चाहते तो तुम्हारी कोई शोभा नहीं है। इसे कहते हैं कसर में असर। तो इसी में जो लोभी है वो कसर कहां खाएगा? लोभी तो कहता है कि मेरा तो मेरा है ही, उनका वो भी मेरे अंदर आ जाए और इनका भी मेरे अंदर आ जाए, क्योंकि तो लोभ सता रहा है। तो लोभी व्यक्ति तो सबको अपने ही भंडार में भरना चाहता है, सारा माल अपने अंदर ही भरना चाहता है। तो कहते हैं उसको कभी यश नहीं मिल सकता। हमेशा यश कब मिलेगा? आप कसर खाइए। अब उदाहरण के तौर पर आपका कोई कर्मचारी है, नौकर चाकर है, आपने 100 का नोट दिया, 50 रुपए का आपका सामान लिया, अब 50 रुपए उसकी जेब में रखे हैं। देखिए कितनी शोभा आपकी करेगा वो। बाबूजी ने 50 रुपए का सामान लाया, मुझसे पैसा तक नहीं मांगा है, वो बोले ले तू अपने जेब खर्च रख ले। मतलब आपकी मांग कब हुई? तब हुई। और यदि आप आने पाएगा हिसाब में कि भाई 63 रुपए का तू सामान लाया तो बाकी 37 रुपए कहाँ है, तो तुम्हारी क्या शोभा करेगा? वो कभी भी शोभा नहीं होगी। कहेंगे बड़ा नीचर है, कहेंगे बड़ा नीचर है, एक एक पैसे का हिसाब गिन के ले लिया उसने। तो भाव मेरा कहने का यह, हमेशा आपको यश कब मिलेगा? जब आप लोभी प्रवृत्ति में, उदार प्रवृत्ति, क्योंकि जो लोभी है वो कभी उदार नहीं होगा। उदारता में ही यश मिलता है। आज हमारे प्रभु से बड़ा किसी का यश दुनिया में है? क्यों? कि ऐसो को उदार जग में। तो हमेशा यश किसको मिलेगा? जो उदार होगा। तो लोभी यश चाहे चार गुमानी, ये चार अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये कैसे मिल जाएंगे गुमानी व्यक्ति को? तो भाव हमारा कहने का ये है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे। लक्ष्मण जी ने उसको प्रयास किया कि भाई मैं बिल्कुल तुम्हारे योग्य नहीं हूं, अयोग्य करार कर दिया। तो पुण्य खिसिया नीलाम पही गई रूप भयंकर। अब वो जो हीरोइन बन के आई थी ना, अब उन्होंने फिर चेहरा बदल दिया, अब वो श्री रूप में आ रही कि रूप भयंकर प्रगटत भई, तो सीता समय देखी रघुराई, और कहा अनुज सन शयन बुझाई। देखा राम जी ने क्या देखा कि ये सीता जी भयभीत हो गई है इसके डरावने स्वरूप को देखकर। पहले तो बड़ी सुंदर बन के आई थी युवती, तो सीता जी नहीं डरी, अब बड़ी भयंकर बन के आ गई, क्योंकि उसने सोचा सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो अब कोई दूसरा उपाय करो।
अब तो इनको झपटो। अब देखिए वो सीता को क्यों डराना चाहती है, इसमें बड़ा सुंदर भाव है। वो झपटना चाहती है सीता पर, क्यों? सीता है उपासना और शूर्पणखा है वासना। तो जो वासना है वो उपासना पर हावी हो जाती है, तभी तो व्यक्ति पर भ्रष्ट होगा। यदि उपासना ही बनी रहेगी तब तो व्यक्ति पर भ्रष्ट नहीं होगा। तो वो उपासना को, और देखिए अरण्य कांड में भगवान को दो महिलाएं मिलती हैं, एक शूर्पणखा और एक शबरी। शबरी उपासना है और शूर्पणखा वासना है। तो ये वासना जो है ये अब ये टेढ़ी उंगली कर रही है। हमने सोचा सीधे तरीके से तो ना राम जी ने मुझे कब्जा दिया और ना लक्ष्मण जी ने कब्जा दिया, दोनों ने पाठ पढ़ा दिया। तो वो टेढ़ी उंगली करके प्रयोग कर रही है कि भयंकर बन करके जाती है। और जब सीता जी डर गई तो राम जी ने संकेत कर दिया, लाछी मान